राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में हम अपने भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की तरह तरह से पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। प्रिय भक्तों, बहुत सारे लोग हमारे इस संसार में ऐसे हैं जो तरह तरह के भ्रम में हमें डाल देते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? स्त्रियों ने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो स्त्रियां ये नहीं कर सकती? और ये भ्रम ही है। बड़े बड़े हमारे संत महात्मा इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि कोई भी स्त्री भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग और माता पार्वती के स्वरूप शिवलिंग को स्पर्श कर सकती है। बस ये है कि पीरियड टाइम पर हमें भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही भगवान की पूजन सामग्री को स्पर्श करना चाहिए। पीरियड टाइम पर हम सिर्फ मानसिक रूप से भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और इतने बड़े बड़े संत महात्मा हमें इस तरह के हमारे भ्रम को दूर भी कर देते हैं, उसके बावजूद भी लोगों की बातों में आ जाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा है और जो लोग भी वीडियो सुन रहे हैं कोई ऐसा कहता हो कि स्त्रियां शिवलिंग नहीं छू सकती, पूजा नहीं कर सकती, तो गलत है। ऐसा नहीं है। इतने बड़े बड़े संत महात्मा जब हमसे कह रहे हैं कि महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श कर सकती हैं, तो फिर हम क्या हैं? हम क्यों ऐसा भ्रम फैलाएं जानबूझकर समाज में कि स्त्रियां शिवलिंग को नहीं छू सकती हैं? देखिए, भगवान जो हैं, भगवान के लिए स्त्री पुरुष कुछ नहीं होता। भगवान के लिए हम सब उनके बच्चे हैं और वह जो भगवान है वो हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता को बच्चे स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और शिवलिंग तो माता पार्वती, माँ शक्ति और शिव का एक निराकार रूप है और ब्रह्म का स्वरूप है। यह शिव और शक्ति दोनों ही समाहित हैं शिवलिंग में, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं होता है। शिवलिंग की पूजा में पुरुष और स्त्री में भी भेद नहीं किया जाता है। इसी कारण से तो आपके मन में यदि इस तरीके का कोई भ्रम हो तो मन से निकाल फेंकिए और आप बहुत अच्छे से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग माता पार्वती के स्वरूप का अच्छे से आप पूजन करें। आप दूध से, दही से और घी से, शहद से, गंगा जल से, शक्कर से भगवान का अभिषेक करें। चाहे तो सारी चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाकर उनसे अभिषेक करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत सारे लोग पंचामृत के नाम पर ना तुलसी पत्र भी उसमें रख देते हैं। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी पत्र यूज़ नहीं होता है। आइए भक्तों, बहुत सारी बातें हो गई, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। अब करते हैं श्रावण मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा का प्रारंभ। तो हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे भक्तों से हमारा अनुरोध है कि सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान के मंत्रों का जप करते हुए आज की कथा का श्रवण करें। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महात्म्य के 9वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ जिसे सुनकर प्राणी समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में एक राजा था जिसका नाम सुशील था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह उदास रहने लगी। रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रही। इस प्रकार साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रही। संयोगवश उसने गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया
और गर्व के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव नजदीक आ गया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः वह दाई की बातों का पालन करती रही। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितनी के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर भी न हुई। इस नाटक को कोई ना जान सका। रानी ने अपनी दासियों द्वारा राजा को खबर करा दी कि उनके यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहितानी के नेत्रों से पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहितानी को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। राजा ने उसका नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों के सहित जीवंतिका की तस्वीर बनाई और 5 दिए जलाकर पुष्पमाला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवंतिका से प्रार्थना करती कि जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनाती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक राजा के यहाँ चांद की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया संपन्न कराई। इसके बाद मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य का शासन भली भांति किया। इसके बाद वह राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसने ये यात्रा कार्पटिक वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले के 5 पुत्रों की षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के यहाँ रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसको पक्का विश्वास हो गया कि यह बालक अतिथि राजा के कारण ही जीवित है। उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा ये छोटा पुत्र जीवित है, ऐसा कहा। गृहस्थ के प्रार्थना पर राजा एक दिन के लिए उनके यहाँ रुक गया। फिर वह गयाजी चला गया और वहाँ पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा, ये सब क्या है? ब्राह्मण बोला, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही ये बता पाएंगी। लौटते समय राजा फिर उसी गृहस्थ के यहाँ ठहरा। अब उसके यहाँ दूसरा पुत्र पैदा हुआ था जो केवल 7 दिन का था। इस लड़के को लेने जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, आप इस लड़के को क्यों बचा रही हो? इसकी माँ ने कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आप इसकी रक्षा करती हैं? राजा भी उसी समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था। वह नींद का बहाना करके लेटा रहा। जीवंतिका बोली, इनके यहाँ जो अतिथि ठहरा है उसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है वह सब मैं तुम्हें बताती हूँ।
इस राजा की माँ उस दिन हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन मांड को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग की साग सब्जी नहीं खाती। ये सब कुछ वह मेरे लिए ही तो करती है, इसलिए मैं उसकी तथा उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी और जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य में आया। राजा ने अपनी माता से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी विधि क्या है? राजा की माँ ने उत्तर दिया, मैं जीवंतिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि मेरी माता है कौन। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्तार्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनियों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट कर उनके यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ और परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने सबके यहाँ संदेश दिया कि आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। राजा को यह समाचार मिलने पर उसने पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियाँ भेजी। पुरोहित पत्नी ने उन चीज़ों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इसका कारण शुक्रवार व्रत बताया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तनों से मात्र प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दूध से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और माता के स्तनों से दूध निकलने से राजा को यह पक्का विश्वास हो गया कि यही उसकी माता है। राजा ने पूछा, माते, भय मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। सुकेशिनी ने उसके जन्म के सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रसन्न होकर अपना जन्म देने वाले माता पिता को नमस्कार किया और उनको संपत्ति देकर उनका मान बढ़ाया। एक रात राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे देवी, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को सपने में ही उत्तर दिया, राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी, इसमें तुम कोई संदेह ना करो। भगवान शंकर बोले, सनत कुमार, मैंने तुम्हें शुक्रवार के व्रत का महात्म्य कह सुनाया। इस व्रत को श्रावण के मास में करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा भगवान शिव के श्रावण मास महात्म्य के 9वें अध्याय की। कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आपके अच्छे कमेंट पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। आइए भक्तों, अब करते हैं भगवान शिव की बड़ी ही सुंदर स्तुति। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नवन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी तुम ही देवादिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जटाधारी अभंकरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी योगिनी बागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंभरा। नाथ नागेश्वर हरोहर पाप साप अभिशाप तुम, महादेव महान भोले सदा शिव शिव शंकरा। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो, क्षमा हो अपराध सब जय जयति जगदीश्वरा।
जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की सुंदर वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और यदि अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। और श्रावण के इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप के साथ साथ एक लोटा जल उनको अवश्य चढ़ाइए। तो भक्तों, बड़े ही भोले हैं हमारे भोले बाबा, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि भोले बाबा हम सभी के हैं। अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक लोटा जल, जो कि सारी समस्याओं का हल है, अवश्य कीजिएगा। तो भक्तों, आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।